फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीवर मुस्कान। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि 19 डेज़ के अंदर डीएलएड की स्टडी कैसे करनी है। सो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड उसमें बहुत सारे कमेंट आए, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के, कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए, कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें ये पूछ रहे थे लोग कि कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है। फ्रेंड देखिए, मार्केट में राजन और पवन की सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस है और कुछ नोट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने खुद की नोट्स बना रखी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी का बैच परचेज किया था तो वहाँ पे भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। सब में चीज़ें सेम होती हैं, कोई भी अंतर नहीं होता है। हाँ, एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि आंसर को बताने की लैंग्वेज अलग होती है। तो आपको ये अच्छे से समझना है कि जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो आप कोई भी आंसर अपने से नहीं बना के लिख सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस बुक की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। बाकी कोई भी अंतर नहीं होता है। आप जिस जिस भी बुक से पढ़ रहे हो वो बुक अपने आप में बहुत अच्छी है और आप उसको पढ़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि यूट्यूब चैनल कौन सा बेस्ट रहेगा पढ़ाई करने के लिए या फिर रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे हिसाब से परीक्षा वीर एक चैनल है, वो बेस्ट है अगर आप रिवीजन करना चाहते हो या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो क्योंकि मैं वहीं से पढ़ रही हूँ, डेफिनेटली और भी चैनल्स हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट मुझे पर्सनली परीक्षा वीर अच्छा लगता है। मुझे उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ से पढ़ती हूँ। तो अगर आप भी चाहो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है वहाँ पे तो सैलेस क्लासेस है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं उससे। और भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं तो आप उससे पढ़ सकते हो। एंड फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन था कि बहुत लोगों ने पूछा था कि दी इतने सारे आंसर्स हैं, कैसे लर्न करेंगे, कैसे लिखेंगे। स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वालों को लग रहा होगा कि मैं कैसे लर्न करूं इतना सब कुछ। तो फ्रेंड देखिए, इतनी बड़ी सीरीज है और 8 सब्जेक्ट है हमारे पास, हम लर्न नहीं कर सकते पूरे 8 सब्जेक्ट को। क्योंकि होता क्या है कि हम कभी भी कोई भी चीज लर्न करते हैं ना, तो अगर एक शब्द भी भूल जाए, एक वर्ड भी अगर हम भूल जाए तो आगे का हम नहीं लिख पाते। और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम याद कर करके लिखेंगे। ठीक है। तो आपको लर्न तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको समझना है चीजों को। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक टॉपिक लीजिए, उसको यूट्यूब पे सर्च करिए और वहां से समझ लीजिए। आप नहीं तो फिर आप आंसर पढ़िए और आंसर को समझ लीजिए। जब एग्जाम में आएगा तो आपको उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है और ऐसा करने से मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं। लोग पूछ रहे थे कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, कितने आवर्स हमें पढ़ाई करनी है। सो फ्रेंड्स देखिए, अब तो एग्जाम आने वाला है, 27 से एग्जाम स्टार्ट है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें आर्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब हमें फोकस करना चाहिए कि हमने कितना पढ़ लिया है, हमारी तैयारी कितनी है। जितने भी घंटे आप पढ़ पाते हो, आप कंफर्टेबल हो, आप उतने घंटे आराम से पढ़िए और जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के कुछ दिनों पहले आप पीवाईक्यूज कर सके। मेरे बच्चे ये पूछ रहे थे कि दी आप कैसे पढ़ रहे हो और आप कैसे लर्न कर रहे हो, चीज़ों को कैसे कंप्लीट कर रहे हो। सो फ्रेंड देखिए, मैं जो कर रही हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, 8 सब्जेक्ट हैं तो मैं हर सब्जेक्ट में अपनी तरफ से एक पेज ऐड कर देती हूँ स्टेपलर से। और जो भी चीज़ें उसमें लर्न करने वाली होती हैं, जैसे मान लीजिए एसएसटी में हो गया कि फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी जो भारत आई थी, डच कब आए थे, पुर्तगाली कब आए थे। तो इस तरीके के जो ये पॉइंट्स है ना, इनको लर्न करना पड़ता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था, राइटर का नाम लिखना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें लर्न ही करना पड़ता है, उसको तो हम समझ के नहीं कर सकते। ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है, 80% समझने की चीजें होती हैं और 20% लर्न करने की चीजें होती हैं। तो मैं एक जगह नोट्स बनाकर उन सबको लिख लेती हूँ। और मैथ्स में भी ऐसा होता है, फॉर्मूला होता है, उसे लर्न करना होता है, तो उसको भी मैं एक जगह लिख लेती हूँ। तो ज्यादा कुछ नहीं रहता लर्न करने का। एक पेज में आप एक पेज लगाओगे, उसमें आराम से आप लिख सकते हो। और बाकी सारी चीजें तो हमें समझ के ही करनी।
तो फ्रेंड्स देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, डर सबको लगता है एग्जाम से। और जो सबसे ज्यादा पढ़ता है ना, उसको ही ये लगता है कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। बट ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, अच्छे से हम इसे यूटिलाइज करेंगे, जल्दी से पढ़ करके सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, एग्जाम के 3-4 दिन पहले से प्रीवाइक्यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। मैं रिप्लाई करूंगी और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।